गुड मॉर्निंग दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज़ में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉक, या आप हिंदी में बोल सकते हैं घड़ी। देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई में, एसएससी, कांस्टेबल, व्यापम, रेलवे, हर एग्ज़ाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार से घड़ी के अंदर आपके क्वेश्चंस आते हैं, किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अंदर आपको 4 प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट होता है जो क्वेश्चन का होता है एंगल बिटवीन टू हैंड। एंगल बिटवीन टू हैंड मतलब घड़ियों की दोनों सुइयों के बीच का कोण, सुइयों के बीच का कोण। पहला पार्ट, पहले टाइप का क्वेश्चन आपको ये बन के आता है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज जस्ट आपको दर्पण का प्रतिबिंब बताना होता है। दर्पण प्रतिबिंब कि एक घड़ी को आप कांच में देखेंगे तो उसका समय क्या होगा। तीसरा टाइप जो आता है वो होता है इसमें वाटर इमेज। क्या बन के आता है? वाटर इमेज का जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। और चौथे प्रकार के जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं आपके स्लो और फास्ट, स्लो और फास्ट घड़ियाँ या वॉच। डेट मीन्स तेज व मंद व तेज घड़ियाँ, मंद व तेज घड़ियाँ कि किस प्रकार से घड़ी अगर मंद चल रही है तो क्या होगा और तेज चल रही है तो क्या होगा। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके इस घड़ी से रिलेटेड होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इन 4 प्रकार के क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से कि एंगल की बात करेंगे। किसी भी घड़ियों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। एंगल बिटवीन टू हैंड्स, एंगल बिटवीन टू हैंड्स। आप देखते हैं कि सबसे पहले हैंड की बात करें। आपको पता है घड़ी के अंदर 3 सुइयाँ होती है। ये जो छोटी सुई होती है इसको बोलते हैं आवर हैंड, आवर हैंड या घंटे की सुई। जो छोटी वाली सुई होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? घंटे की सुई। ठीक है, और ये जो बड़ी वाली सुई होती है इसे क्या बोला जाता है? इसको आप बोलते हैं मिनट की सुई। ठीक है, एक घंटे की सुई होती है और एक मिनट की सुई होती है। इसको आप मिनट हैंड भी कहते हैं। घंटे की सुई और मिनट की सुई या मिनट की हैंड। एक और सुई होती है सेकंड की, जो चलती रहती है कंटिन्यूसली, हर मिनट में एक राउंड लगाती है। उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और उससे भी क्वेश्चन बनेंगे तो किस प्रकार से करते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो जो मेनली क्वेश्चन होते हैं वो इन दोनों सुइयों से रिलेटेड होते हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई। सॉरी। अब आप देखते हैं, सबसे पहले बात करता हूँ मैं घंटे की सुई की। आपकी जो घंटे की सुई है वो किस प्रकार से चलती है, कितना कोण बनाती है, XYZ सब कुछ। अपन बात करते हैं घंटे की सुई की, तो आप देखते हैं कि जो घंटे की सुई होती है वो पूरे 12 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, दोपहर 12 बजे से रात को 12 बजे तक क्या कर लेती है? इस घड़ी का एक चक्कर पूरा कर लेती है इस प्रकार से। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जो घंटे की सुई होती है वो 12 घंटों में कितना एंगल बना रही है? पूरा एंगल बना रही है। पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो पूरा एंगल कितना बना लिया? 360 डिग्री। कितनी देर में बनाया? 12 घंटों में बनाया। 12 घंटों में 360 डिग्री बनाया, इसका मतलब 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगा? सिंपल सा है, 360 को आप क्या करेंगे? 12 से विभाजित कर देंगे, तो इसको देखेंगे तो ये आएगा 30। ठीक है, मतलब 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो कितना कोण बना रही है, कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप आगे देखें तो इस 1 घंटे को आप 60 मिनट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितना कोण बना रही है? तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? अगर आप देख रहे हैं 1 मिनट की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 30/60। इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 डिग्री। मतलब जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? आधा डिग्री।
1 मिनट में कितना कोण बनाती है, आधा डिग्री, और 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री। ठीक है, एक बार देखिए अच्छे से कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का बनेगा। इसको 60 मिनट बोल सकते हैं, तो 1 मिनट में इतना बनेगा। तो 1 मिनट में कितना कोण निकल के आया, आधे डिग्री का। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो भी घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है और 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब मिनट की सुई की बात करते हैं। मिनट की सुई, मिनट हैंड या मिनट की सुई। आप इस सुई को देखेंगे तो जो मिनट वाली सुई होती है ये क्या करती है, मिनट वाली सुई जो होती है ये 1 घंटे में एक राउंड पूरा करती है घड़ी का। जैसे 12 बजे से लेकर 1 बजती है तब तक जो आपकी मिनट की सुई होती है वो एक चक्कर पूरा कर चुकी होती है। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना एंगल बना रही है, 360 डिग्री। कितना कोण बना रही है, 360 डिग्री का। तो 1 घंटे को आप 60 मिनट बोल सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा किसके बराबर होता है, 60 मिनट का। तो 60 मिनट में कितना बना रही है, 360 डिग्री। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री बना रही है और आपसे पूछा जाएगी 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो क्या हो जाएगा, 360/60। एक को कैंसिल आउट करोगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 6 टाइम कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। इसका मतलब जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री, और 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री। ठीक है, ये अपन ने बात करी कि सुइयों के द्वारा बनने वाले एंगल क्या होते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि लेट सपोज आपके सामने ये एक घड़ी है जो अभी कुछ समय हो रहा है। कौन सा समय हो रहा है आपके सामने, आपने देखा कि जो समय हो रहा है वो 2:20 हो रहा है। ठीक है, 2:20 हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बनेगा, दोनों सुइयों के बीच का कोण बताओ। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी आपको समय दे देंगे कि उस समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बनेगा। ठीक है, अपन इसको पहले बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे, देन मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि किस प्रकार से बहुत शॉर्टेस्ट वे में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखिए, कोई एक समय होगा जब ये दोनों सुइयाँ यहाँ होगी। लेट मान लेते हैं कि ये दोनों सुइयाँ कभी एक स्ट्रेट लाइन में थी, ऐसे कुछ। ठीक है, आपको चाहिए ये वाला एंगल, ठीक है, थीटा। आपको क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए थीटा, जो आपसे पूछा है कि 2:20 पर इन दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आप सपोज करो कि ये एंगल आपका कोई एंगल है, ठीक है, कौन सा एंगल, ये 12 से लेकर 4 वाली सुई तक का, इसको नाम दे देते अपन θ1। ठीक है, और इसमें से अगर ये वाला एंगल ऊपर वाला जो है 12 से लेकर 2 तक जो दिख रहा है θ2, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए, ये आपका पूरा क्या है, θ1, इसमें से θ2 को आप माइनस कर देंगे तो जो आपको थीटा चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, सो आप क्या लिख सकते हैं कि θ = θ1 माइनस θ2। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब अगर θ1 की बात करें, आप पहले अपन θ1 निकालते हैं, तो θ1 क्या है, θ1 क्या है कि मिनट की सुई बना रही है, कितनी मिनट में, आपको समय दिया था 20 मिनट। तो मिनट की सुई 20 मिनट में जो एंगल बना रही है वही आपका θ1 है। कौन बना रही है, मिनट की सुई। ठीक है, कितनी देर में, 20 मिनट में। और आपको क्या बोल रहा है कि मिनट की सुई आपने जो अभी निकाला 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो ये बनाएगी 20 × 6 मतलब 120 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये जो θ1 था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। ठीक है, अब θ2 की बात करते हैं। θ2 क्या है, 2:20 पर, डेट मीन्स ये वाला एंगल। ठीक है, तो जो घंटे की सुई होगी वो पहले यहाँ पर थी 12 बजे से लेकर, वो पहले 1 बजे तक चली होगी, देन 2 बजे तक चली होगी, और फिर 20 मिनट और चली होगी। इसका मतलब वो टोटल कितना चली है, वो चली है 2 घंटा और 20 मिनट। तो θ2 क्या होगा कि 2 घंटे तो ये चली, और 1 घंटे में घंटे की सुई कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हो कि 2 घंटे और 20 मिनट में बना एंगल।
ठीक है। तो 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री, तो 2 घंटे में 2 × 30 हो जाएगा। और 20 मिनट में कौन सी सुई बना रही है, इस बार घंटे वाली सुई बना रही है, तो 20 मिनट में कितना बनेगा, तो आप देखते हैं 20 × 1 मिनट में कितना बनता है, आधा एंगल। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री प्लस ये 10 टाइम्स होगा तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो आंसर कितना आया 70 डिग्री। तो आपके θ2 की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। एंड θ1 की वैल्यू कितनी आई थी, आपने देखा था 120 डिग्री। अब आपको निकालना क्या था, आपको θ निकालना था, जो क्या था θ1 माइनस θ2, डेट मीन्स 120 डिग्री माइनस 70 डिग्री करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 50 डिग्री। आपका आंसर क्या आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि मिनट की सुई आगे है और घंटे की सुई पीछे है। अगर सपोज करो कोई और टाइम होता कि 4:10 ऐसा समय होता, तो इस केस में क्या हो जाता, घंटे की सुई आगे हो जाती, मिनट की सुई पीछे हो जाती। तो इसलिए यहाँ पर एक सिंबल का यूज़ करते हैं मोड, मतलब आपको बड़े छोटे की टेंशन नहीं लेना है, आपको जस्ट बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे मिनट की सुई यहाँ से यहाँ चली जाएगी और घंटे की सुई यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, तो क्या होगा, एंगल तो वही रहेगा, पर इस बार क्या हो जाएगी, घंटे की सुई आगे आ जाएगी। तो θ1 माइनस θ2 या θ2 माइनस θ1 आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन को करने की बिल्कुल बेसिक सा तरीका होता है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक डायरेक्ट तरीका देखते हैं। देखिए आपने किया क्या, आप देखेंगे आपने किया क्या है, आपने θ1 निकाला, कोई भी मिनट की सुई थी, क्या किया 6 × m, जितने भी मिनट दिए थे, ठीक है, उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। θ1 आपने इसी प्रकार से निकाला, ये जो यहाँ पर निकाल रखा है, जो भी मिनट दिया था उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, θ2 कैसे निकाला आपने, तो आप देखेंगे θ2 के लिए क्या किया आपने, जो भी आवर दिया था उसमें 30 का मल्टीप्लाई किया, 2 घंटे दिए थे तो 2 घंटे में 30 का मल्टीप्लाई किया, और जो मिनट दिया था उनको क्या आधा कर दिया, मतलब m × 1/2। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि जो θ होगा वो क्या होगा, θ2 माइनस θ1 होगा, या θ1 माइनस θ2 होगा। मोड लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं, क्योंकि कई बार घंटे की सुई आगे होगी, कई बार मिनट की सुई आगे होगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप θ2 को देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, 30h माइनस कितना है m/2। 30h में से क्या हो रहा है, m प्लस m/2, 30h प्लस m/2। इसमें से θ1 माइनस करना है, जो क्या है 6m। यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। अब 30h तो ऐसी ही वैल्यू है, इसमें से तो कुछ माइनस हो नहीं रहा। अब आप m को देखेंगे, ये है आपका 6m और ये है m/2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस m माइनस 12m/2। ठीक है, एलसीएम ले लिया इन दोनों में, तो कितना बनेगा 30h। अगर इन दोनों को देखेंगे तो ये बन जाएगा 11/2m। 12 में से 1 गया तो क्या बचेगा 11m। ठीक है, तो ये आपका θ निकल के आ जाएगा 30h माइनस 11/2। क्या एंगल का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, 30h माइनस 11/2m, और यहाँ पर मोड लगा हुआ है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी समय दिया जाए, जैसे आपसे θ पूछा था इस क्वेश्चन में कि 2:20 पर आपको एंगल निकालना है, तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, θ = 30 × h, h का मतलब आवर, तो ये हो जाएगा 30 × 2। ठीक है, माइनस 11/2 × m कितना दिख रहा है, m मतलब मिनट, तो मिनट की वैल्यू दी थी आपको 20 मिनट। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 60। ठीक है, और 20 को 2 से काटेंगे 10 बार, 10 × ये होगा तो ये बनेगा 110 डिग्री। मैंने आपको बोला है मोड लगा हुआ है, कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है, ये बन जाएगा 50 डिग्री। तो आपका θ जो है वो क्या आ गया 50 डिग्री। मोड के अंदर से जब किसी चीज़ को बाहर निकालते हैं, अगर आप इसको पूरा लिखेंगे तो बनेगा -50, और माइनस का 50 मोड से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आप घड़ी का एंगल जो है बहुत लेस टाइम में, मात्र 2 से 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आप घड़ी के बीच दोनों सुइयों का एंगल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए